एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने बीएड सेकेंड ईयर के ऑल सब्जेक्ट को डिस्कस किया था कि आपको कौन कौन सी फाइलें बनानी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं और आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन सा चूज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के ऑल सब्जेक्ट्स, फाइलें कितनी आपको बनानी है, कितने मार्क्स के होते हैं, सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये लिखा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर। बीएड फर्स्ट ईयर में आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं? पहले तो होते हैं आपके पास 6 सब्जेक्ट, जिसमें से जो है 4 सब्जेक्ट आपके कॉमन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। सेकंड है आपका फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। थर्ड है आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर एंड फोर्थ है आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो 4 सब्जेक्ट जो होते हैं ये सभी के पास कॉमन होते हैं, लेकिन जो ये 2 सब्जेक्ट होते हैं ये आपको चूज करने होते हैं। जो ऊपर के ये 4 सब्जेक्ट होते हैं ये आपके कोर कोर्स में गिने जाते हैं, एंड जो ये नीचे के 2 होते हैं इनको हम बोलते हैं पैडागोजिकल सब्जेक्ट यानी पैडागोजिकल कोर्स। जो आपके शुरू के 4 सब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सीसी, और जो आपके ये 2 लास्ट के होते हैं जो आपको चूज करने होते हैं इसको हम बोलते हैं पीसी। और इनकी फुल फॉर्म जो है आपके प्रैक्टिकल की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकल में डायरेक्ट पूछ लेते हैं सीसी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो आपको चारों सब्जेक्ट के नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो टोटल आपके सब्जेक्ट हो गए 6। अब ये बता देती हूँ, ये जो 2 चॉइस के होते हैं इसमें आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है। तो आपके ऑल सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपके इंटरनल जो होते हैं वो 20 मार्क्स का और जो एक्सटर्नल होते हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं। इंटरनल जो होते हैं वो आपके कॉलेज वाले आपको देते हैं, और एक्सटर्नल कौन से होते हैं? जो आपको बाहर से मिलते हैं, यानी जो आप एग्जाम देकर आते हैं वहां से मिलते हैं। जो आपका 3 आवर्स का एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं, वो आपका क्या होता है? एक्सटर्नल मार्क्स होता है। तो अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको इनमें से कौन सा चूज करना है। ये देखिए मैंने लिख दिया है पैडागोजिकल कोर्स होता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है पीसी की वो होती है पैडागोजी कोर्स, और सीसी की होती है कोर कोर्स। तो इसे आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है सीसी में कौन से सब्जेक्ट आते हैं और पीसी में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो अब आप इसमें से चूज कैसे करोगे? जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आपको क्या लेनी होगी? फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स लेनी होगी। अगर आप बायो बैकग्राउंड से हैं तो फिजिकल साइंस तो आपके पास होगी, इसके अलावा आपके पास बायो होगी। अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास सोशल साइंस होगी, और इन लैंग्वेज में से कोई से भी आप एक चूज कर सकते हैं जो आपके पास ग्रेजुएशन में थी। इसके बाद बात करते हैं कॉमर्स वाले क्या लेंगे, तो वो उनका सब्जेक्ट होगा एक कॉमर्स और सोशल साइंस। इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। वैसे ये जो चीज होती है ये आपके कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं। अगर उनके पास इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो वो आपको बताते हैं कि आपको कौन सा चूज करना है। वैसे इसे आप खुद अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो यही है, अगर मैथ वाले हैं तो वो क्या लेंगे? फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं कि फाइलें कितनी होती हैं, उन्हें देखते हैं। और ये सब्जेक्ट भी जो होते हैं आपके 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 20 नंबर जो आपके इंटरनल होते हैं और 80 नंबर का आपका एक्सटर्नल होता है। जो भी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं उसका जो टोटल होता है वो 600 का बनता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल की बात करते हैं। प्रैक्टिकल में कौन कौन कितनी फाइलें होती हैं और कितने मार्क्स का वो होता है। तो ये देखिए, ये भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने। प्रैक्टिकल एंड फाइल्स कितनी होती है? बीएड फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। बीएड फर्स्ट ईयर में 7 फाइलें आपको बनानी होती है। 4 फाइल जो होती हैं आपकी पतली पतली सी होती हैं, और 3 फाइल्स जो होती हैं आपकी मोटी होती हैं थोड़ी सी। इसके अलावा बात करते हैं स्कूल टीचिंग। जो भी आपकी स्कूल टीचिंग होती है, जो आपके कॉलेज वाले आपको लेकर जाते हैं पढ़ाने के लिए, वो भी आपकी 100 मार्क्स की होती है, और फाइलें भी आपकी 100 मार्क्स की होती है, जिसमें से 20-20 नंबर आपके इंटरनल होते हैं, और एक्सटर्नल कितने होते हैं? जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो आपको देते हैं 80-80 मार्क्स की, यानी टोटल कितने हो गए? 200। प्रैक्टिकल मार्क्स हो गए आपके 200। आपके जो सब्जेक्ट है 6 उसके हो गए 600, यानी जो आपका टोटल होता है बीएड फर्स्ट ईयर में वो होता है 800 में से। आई होप मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। मैं आपको अपना रिजल्ट भी शो कर देती हूँ जिससे आपको और ज्यादा सारी चीजें क्लियर हो जाए।
तो ये आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। प्रैक्टिकल में अच्छे खासे मार्क्स मुझे मिल गए थे। 200 में से 179 का स्कोर गया था। ये यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। 600 में से 453 मेरे आ चुके थे। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स 4 जो होते हैं आपके कॉमन होते हैं। 2 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जो 2 होते हैं, एक तो आपका होता है स्कूल टीचिंग फाइल। इसके अलावा जो आपकी सारी फाइल्स होती हैं, 7 फाइल्स जो होती हैं, वो 100 मार्क्स की होती हैं। आप देख सकते हैं सारे जो पेपर होते हैं वो आपके 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से जो 80 मार्क्स होते हैं वो आपके एक्सटर्नल होते हैं और जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके इंटरनल होते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल जो आपके कॉलेज वाले देते हैं वो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, और ये आपके होते हैं एक्सटर्नल जो आपको बाहर से मिलते हैं। यानी ये 80 में से मिले हुए हैं और ये 20 का स्कोर है। तो आप टोटल भी देख सकते हैं मेरा कितना बना था। तो इसमें मेरा 79% का स्कोर हो गया था, जबकि मैंने कोई मॉडल नहीं लिया था, ओनली ऑन यूट्यूब से पढ़ाई की थी। मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को ऑल किया था जितने भी पीवाईक्यू में आए हुए थे। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जो 6 साल के पेपर होते हैं पिछले, उन्हीं में से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप कुछ भी नहीं लेते हैं, ओनली पीवाईक्यू ही कर लेते हैं, तो इजीली आपका एग्जाम में बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाती है। तो यही सारी चीजें हैं, यही सारी चीजें मैं आपको कवर भी कराऊंगी। वेरी शॉर्ट और जो शॉर्ट आते हैं आपकी, जैसे कि आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जो लॉन्ग होते हैं आपके, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आपके, वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 1 2 3। इसमें आपको 2 खंड देखने को मिलते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से आपको एक करना होता है। इसी तरीके से सेकंड में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक करना होता है। इसी तरीके से थर्ड में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक करना होता है। ये होगी आपके लॉन्ग की बात, यानी दीर्घ की बात। 3 आवर्स मिलते हैं, बहुत इनफ टाइम है, बहुत अच्छे से आपका पेपर हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं हम शॉर्ट की, कि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिलते हैं देखने के लिए 8, और इसमें से आपको 4 करने होते हैं। अच्छी खासी चॉइस बीएड में मिल जाती है, तो इसकी तो बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है। अगर आप पीवाईक्यू भी कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं वेरी शॉर्ट की, जो आपके अति लघु होते हैं, जो आपका 1 मार्क्स का होता है। दीर्घ आपका 16 मार्क्स का होता है। लघु आपका 2 मार्क्स का होता है। एंड वेरी शॉर्ट जो होते हैं, अति लघु जो होते हैं, वो आपका 1 मार्क्स का होता है। ये जो होते हैं आपको 10 देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 8 करने होते हैं। यानी चॉइस आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको ऑल करने हैं। मान लीजिए आप 6 इयर्स के पेपर्स को लगा रहे हैं, तो हर साल 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी आप देख सकते हैं 60 क्वेश्चन टोटल हैं, और 1 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन का आपको लिखना पड़ेगा, ज्यादा का नहीं लिखना होता है। इसमें से भी अगर आप देखेंगे ना, 60 क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, तो 50 का एवरेज आप बांध के चल सकते हैं। मैं भी आपसे अपने नोट्स, जो भी चीजें मैंने बनाई थी, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मैं इन सब्जेक्ट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे लेकर आऊंगी। अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कोशिश करूंगी एक ही वीडियो में मैं कवर कर पाऊँ, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि नए बच्चे होते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में जब आते हैं, उन्हें नहीं पता होता चीज़ें कैसे कैसे करनी होती है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था जब हम स्टार्टिंग में आए थे। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें पता चलती रहती हैं। प्रैक्टिकल में तो देखो आपको अच्छे मार्क्स मिल ही जाते हैं, क्योंकि वो आपके कॉलेज वाले देते हैं। मेहनत किस में करनी है आपको? एक्सटर्नल में। और इस एक्सटर्नल में स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। क्या लिखने का तरीका पता होना चाहिए। बीएड में ना सबसे ज्यादा रोल इसी का है। एक तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो, हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है एक तरह से बीएड में। और इसके अलावा आपको फ्लो चार्ट बनाने आने चाहिए। इनसे जो है मार्क्स बहुत ज्यादा खींचते हैं। अगर आपको ना थ्योरी भी नहीं पता, एक तो आपको पॉइंट्स में लिखना होता है चीजों को, फ्लो चार्ट आपको बनाना होता है। इसके अलावा आपकी हैंड राइटिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ये 3 चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएड के एग्जाम के लिए। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो बीएड में, तो ये 3 चीजें जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बीएड के एग्जाम के लिए। तो ये सारी चीजें मैं आने वाली वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।